हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि VVI है। यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, हम नहीं लिखे हैं कि किस किस वर्ष जो है पूछा है। बाकी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए यही प्रश्न नहीं बल्कि इसी दृष्टि से कहा जाता है, यानी कि देखिए मैथ का कोई भी प्रश्न फिक्स नहीं होता है कि यही पूछा जाएगा। बाकी इसका पैटर्न जो होता है वो फिक्स होता है। यानी कि यह प्रश्न है 0.6 पर रैंकिंग है। ठीक है, यही इस बोर्ड एग्जाम बोर्ड क्या करेगा कि 6.8 पर रैंकिंग लगा देगा। यानी कि बात वही है, बाकी थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देगा, अंक खाली बदल देगा, बाकी चीज़ तो वही रहता है। तो क्यों नहीं हम जब एगो अंक समझ जाएंगे, बनाने का रूप समझ जाएंगे, तो कोई प्रश्न पूछ जाए, बोर्ड वाला के पावर नहीं है कि हमको जो है झुका देगा। एगो जब हम बन जाएगा, ये समझ जाएंगे, तो बोर्ड कुछ दे 0.8 पर दे दे, चाहे 9 पर दे दे, चाहे 4 पर दे दे, कहीं पर दे दे, बाकी हम एगो जब समझ जाएंगे तो क्यों नहीं बना सकते। तो चलिए हम इसको जो है बड़े ही आसानी से और ट्रिक के साथ जो है बनाने को जो है प्रयास करते हैं और बहुत ही लाजवाब तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा यदि एक बात आप समझ लीजिए, पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाए तो इसको क्या करिएगा, पहले पूरा अंक लिखिएगा, यानी कि टोटल कितना होगा। तो जीरो क्या होगा, 0 और 6, 0 6 होगा। ठीक है, यानी कि इधर नहीं, इसको जो है अंत में बताते हैं, क्योंकि ऐसे में हमको जो है जगह खराब हो जाएगा। तो रहने देते हैं, अंत में बता देंगे शॉर्ट तरीका। बाकी अभी हम फुल तरीका करेंगे, क्योंकि लघुतरी में पूछेगा तो इसको जो है बनाना पड़ेगा, किस प्रकार होता है तो बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे कि हम पहले इसको मान लेंगे x बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे, हल देकर लिखेंगे। ठीक है, माना कि x बराबर इतना है। ठीक है, रैंकिंग मतलब कि 6 लगातार रिपीट कर रहा है, तो 0.2 को 6 कम से कम मान के डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, x बराबर रैंकिंग का मतलब होता है कि लगातार 6 6 6 6 6 आते रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, मान लिए। अब हमको ये रैंकिंग जो है ये पॉइंट है, पॉइंट से हमको इधर एक लाना है। ठीक है, 6 को अब हमको माने कि यहाँ लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक अंक बढ़ाना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, 0. और तेरा बाद आ जाएगा रैंकिंग, यानी कि एक अंक के बाद आ जाएगा, तो 10 से गुना आपको करा थी, 10 से जो है गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और इसमें भी। यदि यह पॉइंट जो है यहाँ रहता तो 2 अंक होता है, तो 2 अंक के लिए यानी कि 1 पर 2 को 0, यानी 100 से गुना करना पड़ता है। 3 गो रहेगा तो यानी कि 1 पर 3 को 0 कितना होगा, 1000 होगा, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 अंक से पहले है, 1 अंक से अंदर लाना है, तो हमको इसीलिए 1 पर 0 10, मतलब कि 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इस दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो लिखिए दोनों तरफ क्या 10 से, क्यों, क्योंकि हमको एगो अंक इधर लाना है, इसको इधर करना है, 10 से गुना करने पर। चलिए तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 10x हो जाएगा बराबर 10 से गुना हो जाएगा तो 0.66 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, बल्कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट। ठीक, तो उसके बाद पहला समीकरण है 0.66 डॉट डॉट डॉट, हो गया। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 9x, तो 9x लिखिए बराबर, तो बराबर 0 0 कर जाएगा, माने कि 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 बचा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा, पहले इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, स्क्रॉल डाउन। तो चलिए, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6/9, तो इसको कटाइए, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि x बराबर आ गया, हमारा क्या आंसर आया, 2/3, जो कि P/Q का रूप का हो गया। तो यही हमारा आंसर होता है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछे तो आप जो है इस प्रकार बना दीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या है कि 0.6 पर रैंकिंग, इसका जो है P/Q रूप क्या होगा। तो क्या करेगा, प्लीज सब अंक कितना होगा, यानी कि इसको पॉइंट सब कुछ हटा देंगे तो क्या होगा, 6 होगा ना, अच्छा होगा। और इसके बाद क्या, अगर यदि इधर कोई अंक रहता, ठीक है, यदि रहता तो उसको घटा लेते इसमें से, अब बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सीधे बटन लगाइए। और जितने अंक, यानी 6 पर नहीं, मानी कि कै गो अंक पर ये रैंकिंग है, यानी कि जय गो अंक पर रहेगा रैंकिंग, उतना 9 नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे कि 6 माने कि 1 गो अंक पर है। ठीक है, 6 पर नहीं, यानी कि एगो अंक पर है। ठीक है, ये समझिए कि एगो अंक पर है। मान लीजिए 6 1 रहता है, दोनों पर आता है तो 2 गो नीचे 9 होता है, बाकी 1 गो पर है तो हम एगो 9 लिखेंगे, तब कटा देंगे, 2 तिहाई 6 3 3 जोड़ लीजिए, आ गया 2/3 से। तो आप इसी प्रकार बनाइएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ऐसे रहेगा 0.8
4 और 2 9 पर रह करेंगे रहेगा। तब क्या करिएगा, तो क्या करेंगे, अगर पूरा अंक संख्या लिख लेंगे तो 84 हो जाएगा। अब बटे कुछ ना है तो ना घटेगा, बाकी क्या ना हो जाएगा, जैसे एगो 2 गो अंक पर रह करेंगे तो 2 गो 9 लिख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो कटा लीजिएगा बस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद में आया है और समझ में भी आ गया है, और यदि नहीं भी समझ में आता है, कोशिश करिए कि एक बार फिर से आप वीडियो देखिए। और हाँ, यदि आपको लगता है कि इससे जो है कुछ आपको जो है बेनिफिट होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमको महत्वपूर्ण जो है वीडियो जो मिलते रहेगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।